तो चलो देखते हैं अब दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है। इसके पहले जो प्रॉब्लम देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो इसकी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलो तो अब देखते हैं, एकदम जो भी डिटेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जितने भी डिटेल्स दिए रहते हैं वो सफिशिएंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। कुछ डिटेल्स दिए रहेंगे जिससे आपको कोई एक पॉइंट डिराइव करना पड़ेगा। जैसे अगर टचेस दिया हुआ है तो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो टेंजेंट होगा, ठीक है। ऐसे ये छोटी छोटी डिराइवेशन आपको खुद आनी चाहिए, ठीक है। वो तभी आएगी जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा सर्कमस्क्राइबिंग, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स अगर दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी पॉलीगॉन जिसका 4 साइड है, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब वो हर एक साइड को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को हर एक क्वाड्रिलेटरल का हर एक साइड को सर्कल एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, है ना, ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब चलो करते हैं, ठीक है। पूछा क्या है वो देख लेते हैं कि प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend a supplementary angle at center of the circle. Supplementary angle means sum of both the angles sum up to 180 degree, ठीक है। चलो चलो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सबटेंड का मीनिंग नहीं पता हो सकता है। सबटेंड का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर एक लाइन है, ठीक है, सपोज इसे ले लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, ठीक है, वो सबटेंड करता है एक पर्टिकुलर, सपोज इसको जेड पकड़ लेते हैं, ठीक है। सबटेंड करेगा कैसे, यहां से जब इस दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बनता है थीटा, तो यही बोलते हैं कि एक्स वाई सबटेंड एंगल, यहां पे लिख देता हूं एक्स वाई सबटेंड एंगल थीटा थ्रू पॉइंट जेड, ठीक है। ये जेड से दो लाइन जो निकलती है वो उसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या, एक्स वाई को हम उसी को बोलते हैं कि एक्स वाई सबटेंड एंगल थीटा थ्रू पॉइंट जेड, ठीक है। चलो तो अब बोला है ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो देखो बोला क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब पूछा क्या है, देखो ऑपोजिट साइड कोई भी एक कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, ए बी और डी सी, ठीक है। वी नीड टू प्रूव DC and AB subtends supplementary angle एट सेंटर, ठीक है। ओ दे देते हैं, सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, ठीक है। आसान, बहुत सही। चलो अब देखो डीसी क्या सबटेंड करता है, ये एंगल है ना। ए बी क्या सबटेंड करता है सेंटर पे, ये एंगल है ना। अब यही दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री मतलब सम अप टू 180 डिग्री, ठीक है। ये पूछा गया है DOC प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री पूछा गया है, ठीक है। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिला हमने वही नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। चलो तो देखो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें दिया गया सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स टचिंग एट अ पॉइंट, ठीक है। डीसी अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है इस सर्कल को तो डीसी क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। आया समझ में। चलो यानी कि डीसी, देखो चारों साइड्स क्या होंगे, सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो चारों साइड जो है वो टेंजेंट होंगे किसके, सर्कल के। देयरफॉर नाउ लिख देना कि ए बी सी डी एंड DA आर टेंजेंट्स, ठीक है।
टू द सर्कल। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, जो भी दिया गया था वही चीज नोट डाउन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब देखो सिंस ये टेंजेंट है, देखो ये भी डीसी टेंजेंट है और बीसी भी टेंजेंट है। जब एक टेंजेंट, दो टेंजेंट आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं आउटसाइड सर्कल, तो जो ये एंगल होता है, हमने क्या पढ़ा था उस थ्योरम में, जो ये एंगल होता है वो दोनों एंगल इक्वल होता है ना? यानी कि ये जो ओसी है वो एंगल बाइसेक्टर है। किसका? एंगल डी सी बी का। आया समझ में? सिमिलरली जो ओडी है वो क्या होगा? डीसी का और एंगल सी डी ए का एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इक्वल होगा, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी इक्वल होगा, है ना? तो चलो एंगल को नाम दे देते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों इक्वल है तो 1 1, ठीक है। ये दोनों इक्वल है तो 2 2, ठीक है। एंगल 3 3, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। एंगल 4 4, ठीक है। चलो अब देखो अब हमें एक चीज क्या पता है, देखो ये सारे एंगल हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। ये लिख देना, ठीक है। सिंस DC and AB are tangents to circle, ठीक है। टेंजेंट्स टू सर्कल मीटिंग एट पॉइंट C which is outside the circle. Therefore according to theorem 10.2, हाँ 10.2 था ना, हाँ 10.2, ठीक है, या जो भी था, ठीक है। चलो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, therefore OC is एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल DCB, ठीक है। therefore एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल BCO, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली बाकी भी एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है, सिमिलरली लिख देना। सिमिलरली एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल ADO, ठीक है। सिमिलरली एंगल DAO इक्वल्स टू एंगल BAO, ठीक है। सिमिलरली एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल CBO, है ना। सारे एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। चलो बहुत सही। चलो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। सारे एंगल जो फॉर्म होते हैं उसका सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। सिंस ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखो जिस तरीके से लिख रहा हूं ना उस तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। कम से कम बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के आएंगे। अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपका 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि हमने हर एक छोटा सा छोटा डिटेल्स लिख रखा है, ठीक है, सो दैट एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो ये सोच के एग्जाम में आंसर लिखना कि उस एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि नहीं लिखने से भी उसे समझ में आ जाएगा कि हम लिखना क्या चाहते हैं, ठीक है। चलो तो अब देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो अब क्या होगा, एंगल, ये देखो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये पूरा ट्वाइस ऑफ एंगल है, ट्वाइस ऑफ एंगल B, ठीक है। 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर दे तो 180 डिग्री, ठीक है। चलो अब देखो अब क्या देखना है कि अब निकालना क्या है। अब देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। एंगल DOC निकालना है, एंगल DOC, ठीक है। अब देखो
इन ट्राइंगल, अब एंगल डीओसी निकालना है, ठीक है। इन ट्राइंगल डीओसी क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ तीनों, देखो ट्राइंगल डीओसी का सम, एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि क्या हुआ एंगल डीओसी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। आया समझ में? चलो, तो एंगल डीओसी क्या निकल जाएगा यहां से, एंगल डीओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये पूरा टर्म को उस तरफ लेके चला गया, ठीक है। इन ट्राइंगल ऐसे ही एओबी क्या लिख सकते हैं, एंगल एओबी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है 180 डिग्री होता है। एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, ठीक है। चलो, तो देखो अब दोनों को सम कर देते हैं, तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें एंगल डीओसी प्लस एंगल एओबी जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना 180 डिग्री, वो हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे। अब राइट हैंड साइड अगर सम करके 180 डिग्री आ जाता है कुछ भी कैलकुलेट करके, तो हमारा वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब 1 प्लस 2 को सम कर देते हैं, ठीक है। सम क्यों, क्योंकि यहां पे दोनों का सम पूछा हुआ है, ठीक है। चलो, तो ठीक है, देखते रहना, 1 प्लस 2, ठीक है, क्या मिल जाएगा, ठीक है, एंगल डीओसी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। चलो, तो 180 प्लस 180 360 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू क्या था, यहां इसको इक्वेशन 3 दे दो, 180 डिग्री था, है ना। चलो, तो देखो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम लिख देना, कहां से उठाए हो तुम लोग, ये वैल्यू कहां से पुट किए हो, इक्वेशन 3 से, ठीक है। देखो, अब एंगल डीओसी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें यही प्रूफ करना था, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि देयरफॉर डीसी एंड एबी सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर, है ना, प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ये डीसी और एबी क्या है, ऑपोजिट साइड से, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो, बहुत सही। देखो देखो, इतने आसान तरीके से हमने 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये हमने बना लिया है कुछ इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, अब देखो, अब इसमें आप बताओ मैंने कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया है जो कि मैंने पढ़ा नहीं रखा है, ठीक है। चलो देखो, इसलिए होता है, सब बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नया था, ठीक है, कहीं भी एक्सरसाइज में देने, किसी भी एग्जाम्पल्स में दे नहीं रखा था, ठीक है। कितनी आसानी तरीके से हमने जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसे यूज करके इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्स में अगर नए क्वेश्चन भी आते हैं और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी तरीके से कर सकते हो। हाँ, दिमाग में बस इतना रखना है कि जो भी डिटेल्स आपको पता है ना वहां पे लिख रखना, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टेप स्किप मत करना, ये सोच के कि एग्जामिनर को तो इतना बेसिक चीज पता ही होगा, ठीक है, ठीक है। चलो, ये होता है टिप्स कि मार्क्स कैसे ज्यादा उठाते हैं, ठीक है ना। चलो।